आज का विषय है क्यों महिलाओं का सहभाग हमारे बिजनेस में जरूरी है। हमारे बिजनेस इट मीन्स एटोमी की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आज का विषय है क्यों महिलाओं का सहभाग हमारे एटोमी बिजनेस में जरूरी है। तो उसके लिए पहले आज की 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की हर कोई बात कर रहा है, चाहे वो राजनीति हो या व्यवसाय हो या नौकरी या घर संभालने वाले। हर कोई चाहता है कि महिला सशक्तिकरण का भाग्य बने, अविभाज्य घटक बने। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी भी महिला सशक्तिकरण के ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण क्या है? सिर्फ एक महिलाओं को जोड़ के उनके एक शक्ति को उभारना है? महिला सशक्तिकरण क्या होता है ये हम समझे पहले। तो महिला सशक्तिकरण ये है, यानी महिलाओं को उस शक्ति का प्रभाव होता है जिसमें वे अपने जीवन के जुड़े हर फैसले का स्वयं ले सकती है। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाएं उस शक्ति का प्रभाव होता है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं से ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण इसलिए कह रहे हैं कि जो भी महिला है हमारे देश की, वो उनके फैसले स्वयं ले सके और उनको जो समाज में जो वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए वो उसको प्राप्त करे। उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। लेकिन हमारे बिजनेस में यानी एटॉमी बिजनेस में किस तरह से हम महिला सशक्तिकरण का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम महिला सशक्तिकरण बना सकते हैं, ये हम जानने वाले। उसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। पहले वो सुनना भी जरूरी है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर शरद देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो स्टार्टिंग में मैंने जो चीज़ें बताई, उससे आप समझ में आ गए होंगे कि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले। और हमारे बिजनेस में यानी एटॉमी बिजनेस में स्पेशली महिलाएं एज ए पार्टनर, एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए को पार्टनर हमको क्यों जरूरी है। चाहे वो हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी सहेली हो, हमारी पड़ोसी हो या हमारा सामने वाले रहने वाली भी हो, कोई भी हो महिला, हर महिला को, हर जितनी भी महिला है उनका हमको आदर करना चाहिए और हमारे बिजनेस में हर महिला का हमको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आज की 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की हर कोई बात करता है, चाहे वो राजनीति वाला हो, चाहे वो व्यवसायी हो या नौकरी वाला हो या घर संभालने वाली नारी हो, हर किसी को महिला सशक्तिकरण की बातें करती है। लेकिन हमारे बिजनेस में यानी एटॉमी बिजनेस में हमारी पत्नी, माँ, बहन, साली, दोस्त की क्यों जरूरत है ये जानते कहानी के माध्यम से, जो हमको बताएंगी हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्व हमारे समाज के घर के महिला को क्यों देना चाहिए। हमारे समाज से हमारे घर के महिला को क्यों सबसे ज्यादा महत्व हमारे बिजनेस में देना चाहिए। लेकिन उसके पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या सही में हम, हमारे राजनेता, हमारा समाज महिलाओं को एक ऊंचा स्थान देता है? सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछे, क्या सही में हमारे देश में हमारे राजनेता, हमारे जो राजनेता है, राज परिवार है, राजनेता जो राज कर रहे हमारे देश के ऊपर में, पॉलिटिकल लीडर्स है वो, या जिस समाज में हम रह रहे, हमारा घर, हमारे घर की महिलाएं जिस समाज में हम रह रहे, सही में हम उनको हमारे घर में ऊंचा स्थान देते? जब तक हम हमारे घर में उनको ऊंचा स्थान नहीं देंगे, समाज में ऊंचा स्थान नहीं देंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा बोली जाएंगी और होगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत हमको हमारे घर से करनी पड़ेगी, हमारे समाज से करनी पड़ेगी। हमको हमारे घर में हमारे महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान दिलाना होगा। कहानी है नेहा यादव जी की। नेहा यादव जी ने एक कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पता है वह तुमसे प्यार करती है। वह अपने दोस्त से कहती है, मुझे पता है वह तुमसे प्यार करती है,
मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ, मेरा अंतर्ज्ञान कभी विफल नहीं हो सकता, मेरा अंतर्ज्ञान कभी विफल नहीं हो सकता। उसके कुछ दिनों बाद उसने कहा, यानी उसके दोस्त ने कहा, मिनल तुम्हारी छठी इंद्री अद्भुत है, उसने मुझे प्रपोज किया। मिनल ने उसके दोस्त को, मिनल एक लड़का था और एक दोस्त भी था उसका, तो उसने उसको कहा कि भाई तुम्हारी मुस्कुन आंखों में देख के बता सकती हूँ कि वो तुमसे प्यार करता है। और मिनल ने फिर उसको बोला कि तुम्हारी छठी इंद्री का अद्भुत है, तुम्हारी छठी इंद्री, उसने मुझे आज प्रपोज किया। ठीक है, भगवान ने महिला को एक महान अद्भुत उपहार दिया है, छठी इंद्री का। आप सभी जानते हैं, फिर से इस चीज को दोहराता हूं मैं, भगवान ने महिलाओं को एक महान अद्भुत उपहार दिया है, छठी इंद्री का। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति होती है, लेकिन महिलाओं में या लड़कियों में भावनाएं लड़कों या पुरुषों के तुलना में अधिक होती है। कभी कभी वे तुरंत अपने आसपास होने वाले मानसिक या भावनात्मक परिवर्तनों को महसूस करती है। नेहा यादव जी लिखती है कि छठी इंद्री जो होती है वो महिला में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अलौकिक शक्ति है, ऐसा नहीं है, लेकिन महिला या जो लड़कियां होती हैं वो उनकी जो भावनाएं होती है लड़कों या पुरुषों के तुलना में अधिक होती है उनकी भावनाएं, और कभी कभी वे तुरंत अपने आसपास होने वाले मानसिक या भावनात्मक परिवर्तनों को महसूस करती है। वैसे तो यह जागरूकता सभी में, यानी महिला और पुरुषों के अंतर्ज्ञान यानी छठी इंद्री में मौजूद है, लेकिन महिलाओं के मामले में अधिक होती है। पुरुषों के तुलना में अक्सर महिलाएं अपने सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है ये जल्दी पहचान लेती है, आसानी से पहचान लेती है। आप भी इस बात को गौर कीजिए, आपके सामने कोई महिला बैठी हुई है, आपकी जान पहचान की महिला है, आपकी वाइफ है, आपकी सहेली है, आपकी सिस्टर है, आपकी माँ है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो पहचान लेती। उनके पास होने वाले अंतर्ज्ञान से यानी छठी इंद्री से। महिला या लड़कियां मृदुभाषी होती है। जो भी महिला है पुरुषों से या लड़कियां, भाषा में उनका जो बोली है वो मृदुभाषी होती है, और वे काफी इमोशनल होने के कारण अपने सामने वाले लोगों की भाषा समझती है, और बहुत ज्यादा इमोशनल होती है महिलाएं और लड़कियां, तो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसकी बोली भाषा वो समझ सकती है। इसलिए महिलाओं को पता चल जाता है कि उनके सबसे करीबी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, चाहे वो उनका दोस्त हो, पति हो, लड़का हो, लड़की हो, पड़ोसी हो या सहपाठी हो या अनजान आदमी हो या बिजनेस पार्टनर हो। इस चीज को ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि महिलाओं मृदुभाषा होती है और साथ ही साथ इमोशनल होती है, तो उनकी छठी इंद्री के कारण महिला को पता चल जाता है कि उनके सबसे करीबी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, चाहे वो उनका दोस्त हो, चाहे उनका पति हो, लड़का हो, लड़की हो, पड़ोसी हो, सहपाठी हो या अनजान आदमी हो या बिजनेस पार्टनर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं का अंतर्ज्ञान यानी सिक्स सेंस अधिक मजबूत होता है। वे अपने सिक्स सेंस को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रत्येक इंद्रिय का सही उपयोग करती है। ये जो चीज मैंने आपको बोला, सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, इसलिए पहचान जाती है कि उनका सिक्स सेंस अंतर्ज्ञान अपनी शरीर की पूरी इंद्रियों को उपयोग करके उसका उपभोग लेके या उपयोग करके उसका वापर करती है, इसलिए उनको पता चल जाता है। इसका मतलब है महिलाएं जान जाती है उनके सामने वाला पुरुष उनको किस नजर से देख रहा है। हर कोई महिला ये समझ सकती है कि सामने जो पुरुष है उसकी देखने की नजर किस तरह की है। पुरुषों को यानी बहुत बार पति को या उसके पिता को महिला या लड़की बताती है कि सामने वाली की नजर मेरे लिए अच्छी नहीं है। आप अपने पत्नी के साथ मार्केट में जा रहे हो या लड़की के साथ जा रहे हो, तो जब लड़की या आपकी पत्नी आपको बोलती है पापा, या आपकी पत्नी बोलती है वो सामने वाला यार मुझे ढंग से देख नहीं रहा, उसकी नज़र मुझे कुछ बेकार लग रही है, एक दो बार आपको बताती हो, आप सोचते हो, आप पूछते हो ऐसा क्यों बोल रही हो। हम ये चीज़ नहीं समझ पाते, लेकिन हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बेटियां
इस चीज को अच्छी बात समझ सकती है। ये इसलिए होता है कि उनकी छठी इंद्री जागृत होती है। इसलिए हो पाता है क्योंकि उनकी छठी इंद्री जागृत होती है। उनके इस सिक्स सेंस के कारण वे उनके पति का या लड़कों का प्रिय खाना, प्रिय व्यंजन उनके बिना बताए भी बना देती है। आपने नोटिस किया होगा, आपका जो प्रिय खाना है, जो आज आपको इच्छा हुई है खाने की, आप घर जाते हो, आपके थाली में वो खाना परोसा जाता है। आपने सोचा भी नहीं था कि आज मेरा खाना बन जाएगा, मेरे को जो चाहिए, जो मेरे को प्यारा खाना है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, खाना बन जाएगा। वो इसलिए होता है कि आपकी पत्नी या आपकी सिस्टर, आपकी लड़की सिक्स सेंस के कारण जान जाती है कि आज आपकी क्या खाने की इच्छा हो रही है, और उस हिसाब से वो शाम को आपका खाना आपके थाली में परोस देती है। लड़कियां या महिलाएं जल्दी समझ जाती है कौन उनको गलत तरीके से छू रहा है। अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में उनको अगर कोई गलत तरीके से छूता है तो उनको उस पर से घृणा होती है और उनको सबक भी सिखाती है। आप देखते होंगे भीड़भाड़ वाले इलाके में, बस में बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ है, रश होता है मार्केट वाले में, इसमें तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि महिलाओं को किसी अलग ढंग से छूना। उस वक्त महिलाएं रिएक्ट करती है, अपना चप्पल निकाल के उसके गाल पे थपेड़े भी मार देती है। तो ये नॉर्मली होता है, उनको एहसास हो जाता है उस स्पर्श का, ठीक है ना। तो और उनको सबक भी सिखाती है। यही कारण है कि लड़कियों का सिक्स सेंस अच्छा होने के कारण वे अपने आजू बाजू होने वाले घटनाओं को बारकाई से देख सकती है। यही कारण है महिलाएं हर चीज को जल्दी अवशोषित करती है। अवशोषित यानी सीखती है। 93% ये सिक्स सेंस बहुत सारे जगह काम करता है। इस वाक्य को फिर से समझिए, क्योंकि इसी कारण जहां महिलाएं हर चीज समझती है, यही कारण है कि लड़कियों का सिक्स सेंस अच्छा, लड़कियां या महिलाओं का सिक्स सेंस अच्छा होने के कारण वे आजू बाजू यानी उनके आसपास होने वाली घटनाओं को बारकाई से देख सकती है। जो भी घटना उनके आजू बाजू होती है उनको बहुत अच्छे से बारकाई से देख सकती है। यही कारण है महिलाएं हर चीज को जल्दी अवशोषित करती है, सीखती है। कोई भी चीज को आप महिलाओं को सिखाने की कोशिश करोगे तो हमसे ज्यादा जल्दी वो सीखती है। 93% जो सिक्स सेंस होता है उनका, महिलाओं का 93% ये सिक्स सेंस बहुत सारे जगह काम करता है। महिलाओं का जो सिक्स सेंस होता है वो 93% पुरुषों के तुलना में 93% जितने भी काम है दुनिया में हर जगह काम करता है। कभी हमारी माँ या धर्मपत्नी कोई पदार्थ बनाती है तो हम बिना चखे बोलते क्या गजब की मिठाई बनाई है। कभी हमारी धर्मपत्नी ने, हमारी माँ ने, हमारी बहन ने या हमारी जो पड़ोसी है जो हमें को हमेशा व्यंजन देती है, हमारी सहेली है जिसका हम डब्बा शेयर करते हैं, तो बिना चखे हम बोल देते हैं क्या गजब की मिठाई बनाई है। वो इसलिए आप जानते हैं आपकी धर्मपत्नी, माँ, बहन जो करेंगी वो अच्छा ही करेंगी, क्योंकि उसका रंग रूप बिना चखे जो चीज बनी हुई है उसका रंग रूप, उसकी जो सुगंध आती है उससे आप समझ जाते हैं बिना चखे बहुत अच्छी चीज बनी है। और आपको विश्वास रहता है आपके धर्मपत्नी पे, आपके माँ पे, आपके बहन पे, आपके पड़ोसी जिसको आप जानते हो उन पे, आपके सहेली पे, आपके सहपाठी पे कि ये जो चीज करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। इसलिए आप बिना चखे भी बोल देते हो, क्योंकि उनको दूसरे के मन को पहचानने की अच्छी समझ होती है। महिलाओं या लड़कियों में दूसरे के मन को समझने की अच्छी समझ होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि महिलाएं आपके दिमाग में जो कुछ जानती है, समझती है, वे उनके सिक्स सेंस के कारण होता है। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि महिलाएं या लड़कियां दूसरे को मन को पहचानती है, अच्छी समझ रखती है पहचानने की। ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ये, बल्कि महिलाएं अपने दिमाग, आपके दिमाग का यानी सामने वाले दिमाग का जो कुछ जानती है, समझती है, वे उनके सिक्स सेंस के कारण होता है। उनका छठी इंद्री जागृत होती है और पूरी तरह से जागृत होने के कारण सामने वाले के दिमाग में, मन में
क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये वो समझती है, भली भांति जानती है। ये स्टोरी सुनकर क्या आप समझे क्या नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी जो मैंने स्टोरी आपको बताया, वो स्टोरी सुनकर आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हमारे एटोमी में कौन से प्रोडक्ट है? हम जिस एटोमी में एज ए बिजनेस कर रहे हैं, उस कंपनी में कौन से प्रोडक्ट है? पहला प्रोडक्ट है हेल्थ। हमारी हेल्थ को हमारी धर्म पत्नी, हमारी माँ, हमारी बहन, यहां तक जिस हमारी अगर सहेली होंगी, दोस्त हमारी सहेली है, किसके साथ हम शेयरिंग करते हैं हमारी चीजें, बातें, वो सबसे अच्छा जान सकती है हमारे हेल्थ के बारे में। जब हमारी धर्म पत्नी, हमारी सहेली, हमारी माँ, हमारी बहन हमारे सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से जान सकती है, हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी हो जान सकती है, उसी तरह दूसरों के हेल्थ कंडीशन पे भी वो गाइड कर सकती है। इसीलिए हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारे कंपनी का जो एटोमी का हेल्थ प्रोडक्ट है, उसमें हमारे घर की महिलाएं, हमारी दोस्त, हमारी सहपाठी, हमारी माँ, हमारी सिस्टर, हमारी साली, जो भी है जिसको हम जानते अच्छे से, वो या पूरी महिला परिवार, जितने भी इस दुनिया के अंदर महिला है, वो हमको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। हमको इट मीन सामने वाले को उसके हेल्थ के बारे में सही तरीके से गाइड कर सकती है। दूसरा होता है फूड। हमारे घर में क्या लगता है, ये हमसे ज़्यादा हमारे धर्म पत्नी जानती है, या हमारे घर की जो भी मेन लेडी होंगी वो जानती है, और वो दूसरों को इस बात को जानकर इस पर सलाह भी दे सकती है। अगर मालूम है उसे कि हम 4 लोगों की फैमिली है, और 4 लोगों के फैमिली के अंदर में अगर 1 किलो चावल लग रहा है, 1 लीटर तेल लग रहा है, तो सामने वाले को भी ये सलाह दे सकती है कि भाई आपको 1 किलो चावल, अगर 4 लोगों की फैमिली है, 1 किलो चावल और 1 किलो तेल सफिशिएंट है। मैं फूड की बात कर रहा हूँ, फूड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं जस्ट एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह से एटोमी के प्रोडक्ट जब वो वापरेंगी, जब वो यूज़ करेंगी हमारे घर की महिलाएं, तो किसी और को उन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे पाएंगी। स्पेशली मैं हेल्थ की भी एक बात कह दूँ, जब हेल्थ पे हमारे ऊपर अगर हमारे को कोई बीमारी हुई है घर के पुरुष मंडली को, और हमने हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ किया एटोमी का, और जब हमारे घर के महिलाओं को उसकी इफेक्ट पता चले, किस तरह से लेने से इसको इफेक्ट मिले घर के पुरुष को, तो वो उसी चीज़ को या हमारे दोस्त को पता चला, तो उसको दूसरों को बता सकती है, दूसरों को अच्छे से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकती है। ये सेम चीज़ फूड में भी होंगी। उसके बाद है ब्यूटी। हमसे ज़्यादा हमारी घर की महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज़ करती है। आप भी मानते होंगे, हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट वैसे भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, आज के तारीख में यूज़ करना चालू किए हैं। लेकिन हमारी घर की महिलाएं हमेशा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती है, पुराने ज़माने से यूज़ कर रही है। भले आयुर्वेदिक होते होंगे उस टाइम में, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ होते थे। और किस तरह के प्रॉब्लम पे कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है वे हमसे ज़्यादा जानती है, और इसी कारण लोगों को सही सलाह दे सकती है। इसीलिए हमारे बिजनेस में महिलाएं जरूरी है, वो भी हमारे घर की, हमारी दोस्त, हमारी सहपाठी भी हो सकती है, या इस समाज की सभी महिलाएं इस चीज़ को कर सकती है। उसके बाद पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना, ये हमसे ज़्यादा हमारी घर की महिलाएं जानती है, और फ़र्क भी महसूस करती हैं, और ये सलाह गाइड दूसरे को भी दे सकती है। पर्सनल केयर में समझ लीजिए, हमने पर्सनल केयर के अंदर में ला लिया वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर ला लिया, या हमारे घर में हमने दूसरी चीज़ें ला लिया, डिश डिटर्जेंट ला लिया। ये जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, इनको यूज़ करने का तरीका हमसे ज़्यादा हमारे घर के महिलाओं को मालूम है। उनको मालूम है, हम बोल रहे हैं 1 ड्रॉप डालने से चिकनाई निकल जाएंगी, लेकिन उनको मालूम है 1 ड्रॉप से चिकनाई नहीं निकल रही है, 2 ड्रॉप डाल रही है, 3 ड्रॉप डाल रही है। तो उनके हिसाब से जब वो काम करेंगी, तब किसी और को ज़्यादा गाइड कर सकती है। हम बोलते हैं यार 1 ही ड्रॉप डाल, 1 ही ड्रॉप से चिकनाई निकलती है, लेकिन नहीं निकल रही है, तो 2 ड्रॉप डाल के चिकनाई निकाल रही है। तो हमसे ज़्यादा वो जानती है। जब वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसी तरह से लोगों को सलाह दे सकते हैं। हम सिर्फ 1 ड्रॉप की सलाह देंगे तो हो सकता है कि लोगों को रिजल्ट ना मिले, लेकिन हमारे घर के महिलाओं ने जो रिजल्ट लिया है 2 ड्रॉप डाल के, तो हो सकता है 2 ड्रॉप में सामने वाले को भी सेम रिजल्ट मिले जो हमारे घर की महिलाओं को मिला है, क्योंकि उनको मालूम है खाने में कितना तेल गिरा हुआ है, कितनी बाकी चीज़ें गिरी हुई है। होम, उसके बाद
होम नीड्स के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमसे ज़्यादा हमारी घर की महिला ही जानती है और इसी कारण वे दूसरे को अच्छी सलाह और राय दे सकती है। जो घर के ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे में भी हमारे घर की महिला ही ज़्यादा जानती है हमसे ज़्यादा और इसीलिए दूसरों को अच्छी सलाह देती है। इसलिए हमारे बिजनेस में हमारा बिजनेस पार्टनर महिला का होना ज़रूरी है। आप हमेशा सुनते होंगे, हेनगिल पार्क सर भी कहते हैं कि महिलाओं को इस बिज़नेस पे लाना चाहिए। हमारे कंपनी के डायरेक्टर भी कहते हैं इंडिया के, इम्तियाज़ अली सर, कि महिलाओं को सामने लाइए। बहुत से हमारे लीडर्स भी कहते हैं कि महिलाओं को सामने लाइए, आपके फैमिली को सामने लाइए। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में हमारा बिजनेस पार्टनर महिला का होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हमारी धर्मपत्नी हो, हमारी दोस्त भी हो सकती है, पड़ोसी भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी साली भी हो सकती है। दुनिया के सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं, सभी महिलाएं हमारी बिजनेस पार्टनर हो सकती है। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, ना कि महिला के उनको हमको महिला की नज़र से ना देख के एज ए बिजनेस पार्टनर करके हमको देखना पड़ेगा। हमारी नज़र जो होनी चाहिए वो उनके तरफ एज ए बिजनेस पार्टनर होनी चाहिए, एज ए फीमेल, एज ए महिला करके हमारी सोच नहीं होना चाहिए। देखना होगा कि हम जिस बिजनेस में हैं वो एक परिवार है। हम जो बिजनेस हैं वो कर रहे हैं एटॉमी का, ये भी एक परिवार है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब हम कोई भी करते हैं तो हम एक परिवार होते हैं, क्योंकि एक में एक से अब जब हम जुड़ते हैं तो एज ए परिवार की तरह से हम काम करते हैं, हम सुख दुख भी बांटते हैं एक में एक से। एक परिवार है और परिवार के हर गम और खुशी में हमको साथ निभाना होगा। हमारे जितने भी दोस्त बनते हैं, क्योंकि हम यहाँ दोस्त बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, एज ए बिजनेस करके हम परिवार बनाते हैं, फीमेल हो मेल हो। एक हमारा आना जाना जब उनके साथ होता है तो हम दोनों परिवार के बीच में एक संबंध बनता है। ये संबंध दोस्ती का होता है, एक अच्छे पारिवारिक रिश्तों का होता है। इसी कारण हमको हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए। पुरुषों में हमारे से ज्यादा महिलाएं, यानी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस बिजनेस में सफल है। उनको उसकी सिर्फ एक ही वजह है, उनका जागरूक सिक्स सेंस और प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स एटॉमी में हैं वो सभी प्रोडक्ट्स 99% प्रोडक्ट महिलाएं ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा सकती है। इसीलिए मैं इस भारतवर्ष के सभी महिलाओं को आह्वान करूंगा कि इस बिजनेस में जुड़िए। एटॉमी बिजनेस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, जिसके अंदर में मैंने आपको प्रोडक्ट रेंज बता दिया हूं, कौन सी प्रोडक्ट रेंज है। फूड से लेके, हेल्थ से लेके, होम केयर से लेके सभी प्रोडक्ट रेंज है। यही प्रोडक्ट रेंज आप अपने घर में रोज यूज करती है। रोजमर्रा के जीवन में हमको जो प्रोडक्ट लगते हैं वही हम यूज करते हैं। आप को इस बिजनेस में जुड़कर आप लोगों को सलाह देकर, लोगों को गाइडेंस देकर, आपके पहचान वालों को, आपके दोस्तों को गाइडेंस देकर आप आगे बढ़ सकती हो और महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा कदम निभा सकते हो और इस देश को महिला सशक्तिकरण की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हो। तो मेरा कहना इतना ही है, पैसे नहीं लगने हैं इसमें। आपको जो जरूरत की चीजें हैं वही खरीदना है। कोई इसका बॉन्डिंग नहीं है कि हर मंथ आपको 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपये की परचेसिंग करनी है, नहीं करनी है। आपको जिस महीने जो चीज लग रही है आपके घर के लिए वही चीज आपको खरीदनी है, आपको वापरनी है। मैं महिलाओं को बोल रहा हूं, आपको हर महीने जो घर में चीज लग रही है उस चीज को खरीदना है, उसको वापरना है। उसको वापरने के बाद आपको आपका सिक्स सेंस जो हमसे ज्यादा है आप में, उसका उपयोग करके लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है, ताकि वे लोग उस चीज को यूज करें, उनको भी सेम इफेक्ट मिले जो आपको मिले और आपका बिजनेस चले। और एज ए महिला सशक्तिकरण करके आप एक एटॉमी के थ्रू इस देश में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। चाहते हैं तो मेरा नाम बोलूंगा, समीर शरद देशकर मेरा नाम, चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। जिस भी महिलाओं को मुझसे बात करनी होंगी तो मैं मेरा नंबर शेयर कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं मेरे वाइफ से या मेरे टीम के अंदर में मिसेस गांगुली करके हैं, जिनसे भी मैं आपकी बात करवा दूंगा। बहुत अच्छा मिसेस गांगुली काम करती हैं।
एज ए सीनियर है मेरी, एज ए अपलाइन है, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो कोई आप मुझसे सिर्फ कांटेक्ट कीजिए, मैं उनसे आपको जुड़ा दूंगा ताकि आपको जो भी बातें करनी है आप उनसे डायरेक्टली कर सकते हो। मेरे वाइफ से भी कर सकते हो और मिसेस गांगुली से भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।